हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप 2023। और देखिए, वर्ल्ड कप 2023 इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकती है। तो जनरली क्या होती है कि ऐसी टॉपिक जो है काफ़ी अनकन्वेंशनल होती है, लेकिन देखिए कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा सकते हैं। तो आपके GS 3 पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट है, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 ये शुरू हो चुका है। बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं हुई, लेकिन कैप्टन्स मीट हो चुकी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर जो है साउथ अफ्रीका ने 428 अगेंस्ट श्रीलंका ये भी स्कोर कर लिया है। एक माना जा रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है। और कल के मुकाबले में भारत ने अपने पहली जो जीत है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दर्ज कर भी ली है। यहाँ पे काफ़ी कॉन्टेस्ट हुआ है। यहाँ पे इंडिया के जो है पहले 3 विकेट बहुत ही कम स्कोर में चला गया था, लेकिन फाइनली इंडिया ने जीत ली। बहुत ही एक कमांडिंग बैटिंग का डिस्प्ले करके इसको जीत लिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड कप 2023 टोटल भारत के 10 वेन्यू में होने वाले हैं। धर्मशाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में दिखा दिया है मैंने। देन न्यू दिल्ली में, देन लखनऊ, देन अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, देन पुणे में, बेंगलुरु चिन्ना स्वामी, चेन्नई, देन हैदराबाद और ईडन गार्डन्स कोलकाता में। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैपेसिटी में भी ध्यान दीजिएगा कि धर्मशाला में जो हो रही है इसमें लगभग 23,000 कैपेसिटी है। और सबसे बड़ा जो है दुनिया का क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है, उसकी कैपेसिटी लगभग 1,30,000 है। और ये फुल्ली जो है कुछ ही पलों में ये जो है टिकट एक्चुअली इसकी सेल हो चुकी थी। तो इन एन एवरेज अगर आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर स्टेडियम में आपको लगभग 40,000 से इन एन एवरेज 50,000 का क्राउड इन एन एवरेज देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए, जो जी न्यूज़ के एक वेबसाइट में मैंने एक्चुअली जब रिसर्च किया था तब मुझे मिला था कि टिकट्स जो है इसकी मिनिमम प्राइस जो है 500 से लेके 10,000 पर टिकट। यानी कि आपको अगर टिकट खरीदा है तो 500 में सबसे कम और 10,000 में थोड़ा सा अच्छा, आप अच्छी तरीके से मैच को देख सकते हैं। ये जो है GST इसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा। तो थोड़ा सा आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में लाखों लोग जो है स्टेडियम में जाके मैच देखेंगे। तो एवरेज अगर आप मान लीजिए कि 4,000 रुपया अगर एक टिकट का होगा, तो लाखों लोग अगर मैच देखने वाले हैं तो टिकट का ही जो है यहाँ पे सेलिंग कितनी होगी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो एक्चुअली मैं इसके बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे कुछ एक एनालिसिस दिया था कुछ दिन पहले। इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ छपी थी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। लगभग 22,000 रुपीज़ जो है अगर बात करेंगे ये इंडिया की इकोनॉमी को मिल सकता है। ये जो है US डॉलर में लगभग 2.6 बिलियन US डॉलर होगी। तो ये जो इकोनॉमिक बूस्ट होगी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये 5 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो चुका है और ये जो है मिड नवंबर तक चलेगी। और इसके वजह से जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बहुत सारे क्राउड्स आने वाले हैं। अलग अलग देशों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्राउड्स आपको देखने को मिलेंगे ही। टीवी में भी अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के क्राउड्स आएंगे, श्रीलंका, देन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह से जो है इंटरनेशनली क्राउड आएंगे यहाँ पे। तो सारे जो मैचेस है 10 ही सिटीज़ में खेलने जाने वाले हैं। और मेनली देखिए यहाँ पे ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स को बूस्ट करने वाली है। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है बूम ऑफ व्यूअर्स हो सकती है। तो भारत जो है 2011 में जब वर्ल्ड कप लास्ट टाइम भारत ने 50 ओवर वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तो उसके बाद जो है ये पहली बार भारत जो है 50 ओवर वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। और मेन बात क्या है कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाली है ये 3 महीने का फेस्टिव सीजन में होने वाली है। इसी दौरान जो है नवरात्रि, दुर्गा पूजा,
दिवाली, धनतेरस, काफ़ी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो खुशियों का माहौल भी होने वाला है। तो क्या होता है कि लोग जब किसी सिटी में जाके मैच देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बात की जा रही है कि सेंटिमेंटल परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि देखिए मान लीजिए कि आप चेन्नई से है और आप अहमदाबाद में मैच देखने जा रहे हैं या फिर कोलकाता में मैच देखने जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा आप वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करेंगे ही करेंगे, और उससे मर्चेंडाइज जो है ये डेफिनेटली बूस्ट होगा यहाँ पे। और मेनली यहाँ कहा जा रहा है कि 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें लगभग 552 मिलियन, मान सकते हैं कि 55 करोड़ लोगों ने पूरा मैच देखा था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है ये कितना होगा अभी तक तो बोला नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे होगा, और इसके वजह से यहाँ पे डेफिनेटली टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि लगभग 105 बिलियन से लेके 120 बिलियन की रुपीस जो है ये सिर्फ टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू से ही मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जिसके हिसाब से यहाँ पे टीवी राइट्स, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीदने के लिए कंपनीज को देना पड़ेगा यहाँ पे, तो बहुत ही बड़ा एक अमाउंट देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर एनालिसिस करके एक रिपोर्ट भी दिखाया था स्टेट्स के हिसाब से, तो ये सब बिलियंस में है, बिलियन रुपीज में है। तो टिकट सेल बोला जा रहा है कि लगभग 16 बिलियन रुपीज से लेकर 22 बिलियन तक टिकट सेल होगी। टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप जैसे कि कहा यहाँ पे 105 से लेकर 120 बिलियन सबसे बड़ा जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स जो है। देन टीम स्पेंडिंग में 1.5 से लेके 2.5 बिलियन रुपीस, फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट से लेके 6 से लेके 8.5 बिलियन रुपीस, इवेंट मैनेजमेंट जो हो यहाँ पे की जाएगी यहाँ पे 7.5 से लेके 10 बिलियन रुपीस, बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है। मर्चेंडाइज जैसे कि ऑलरेडी कहा मैंने 1 से लेके 2 बिलियन रुपीस। स्पेक्टेटर एक्सपेंसेस, ये स्पेक्टेटर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किस तरीके से होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और आपको मैच देखने जाना है अहमदाबाद, तो दो लोग अगर आप लोग ने जाने की कोशिश की, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने टिकट जो खरीदा 5,000 का एक टिकट, तो दो लोगों का आपका हो गया 10,000। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जब फ्लाइट बुकिंग की होगी, दो लोगों का आने जाने का खर्चा आप मान लीजिए कि लगभग 40,000 अप्रोक्सीमेटली। और उस दिन अहमदाबाद में अगर आप लोग सस्ते से सस्ता होटल भी अगर बुकिंग, तो फिलहाल बहुत ही मिलना मुश्किल है, लेकिन एक ठीक ठाक अगर होटल भी बुक करेंगे तो उसका प्राइस भी 20,000 से कम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो 20,000 अगर 2 रात के लिए आपने बुक किया तो लगभग 40,000। तो उसके बाद अगर आपके फूडिंग एक्सपेंसेस ये सब भी हो गई, देन आपको कैब भी करने पड़ेंगे एयरपोर्ट से होटल, होटल से स्टेडियम, तो इन सब में भी खर्चा आता है। तो आप लोग मान लीजिए कि 1 लाख प्लस जो है आपके खर्चा सिर्फ एक मैच देखने के लिए आ जाएगा। तो अगर देख सकते हैं 10,000 रुपीज जो है आपके टिकट के प्राइसेस थे, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस का जो खर्चा आपके 1 लाख प्लस हो गया, यानी कि 10 गुना ज़्यादा हो गया। तो मान लीजिए कि ये 2 आदमियों के लिए है, तो लाखों लोगों के लिए कितना होगा ये आप देख सकते हैं। देन स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरी, ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 40 बिलियन रुपीस से लेके 50 बिलियन रुपीस। और टोटल जो कहा जा रहा है कि लगभग 180 बिलियन से लेके 220 बिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है। तो टीवी राइट एंड स्पॉन्सरशिप ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे जीवीए और इन्फ्लेशन के लिए, तो कहा गया है कि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है लगभग 7,000 से लेके 8,000 करोड़ की ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। तो इसमें काफ़ी सारे अगर फैक्टर्स देखेंगे, एयरलाइन टिकट्स, होटल रेंटल्स उस टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर अहमदाबाद की ही बारे में बात कर रहा हूँ तो 20,000 में ये कम बोल रहा हूँ, जो एक एवरेज रूम प्राइसेस अगर 10,000 का हुआ करता था, ये बढ़ के बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर जाएगी इसी दौरान। और इसमें सर्विस चार्जेस और जीएसटी भी उसके हिसाब से बढ़ेंगे। 10 सिटी में ये बहुत ही एक बड़ा जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ट्रैवल एंड होटल टूरिज्म के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो इसका फेस्टिव सीजन इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके वजह से कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में इन्फ्लेशन की वजह से लगभग 0.15% से लेके 0.25% तक का पूरा इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है।
तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली भारतीय गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोशिश करेगी कि टैक्स कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो। तो टिकट सेल्स हो गई, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गई, यहाँ पे फूड डिलीवरी यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो आप एक्चुअली हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू देश के लिए आ सकता है। और जैसे कि कहा यहाँ पे 180 से लेके 220 बिलियन रुपीस, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है देश के इकोनॉमी के लिए, ये बूस्ट हो सकती है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि जो भी देश भारत में आ रहा है यहाँ पे क्रिकेट एज ए सॉफ्ट पावर के हिसाब से, सॉफ्ट पावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर भारत जो है अलग अलग देशों के साथ मेंटेन कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि जो पाकिस्तान की टीम जब हैदराबाद आई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया गया, सभी ने उसको अप्रिशिएट किया गया है। और बाकी देशों के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से अगर वर्ल्ड कप को होस्ट कर लिया, भले ही चैंपियन कोई ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ता है कि इंडिया ने अकेले ही एक बहुत ही बड़ा मेगा टूर्नामेंट को होस्ट कर दिया। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट होता है। लेकिन एज ए इंडियन मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि 1983 में ये जो इमेज और 2011 में ये जो इमेज, हर भारतीय के जो भी क्रिकेट लवर है डेफिनेटली इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यही मैं चाहूँगा कि 2023 में भी ऐसा ही एक इमेज जुड़े भारतीय जो टीम और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप 2023 और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।